कि उससे वो इंसान दोस्त से हर बात शेयर कर देता है। कुछ तकलीफ आता है तो किसी को पता नहीं है, मेरे दोस्त को बताऊं, शायद उससे हल होती हो। दुख सुख की बात हो, खुशी हो तो घर बोलता भाई पहले मेरे दोस्त को बोलूंगा, दुख की बात हो तो पहले उसको बोलूंगा, शायद वो उधार सुधार मेरे को कर दे। ऐसा तो जब इंसान एक इंसान से मोहब्बत कर लेता है तो दोस्ती पे उसको इतना भरोसा हो जाता है कि उसकी सुख दुख उससे बांटता हो जाता है। तो मान लो कि इंसान से सुख दुख बांटने से उसके दिल को राहत होती है, एक दूसरे की मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे के बिगड़ ठिकाना बदलते नहीं है, जहां जाते हैं एक दूसरे को पूछ कर जाते हैं। तो जिसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है उसका माहौल क्या होगा? जिसको अल्लाह का रसूल और जो अल्लाह कह दे कि ये मेरा दोस्त है और बंदा भी कह दे कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं, जब दोनों तरफ से दोस्ती का हुक्म हो जाए, दोस्ती का ऐलान हो जाए, तो वो बंदे का दर्जा क्या होता होगा? अब जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करे, ये तो सोच मानती है कि अब्द है, बंदा है, अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, उसके साथ मोहब्बत बिगड़ करीबी का छुटका नहीं है। तो एक अल्लाह से बंदे की मोहब्बत होती है, वो कुछ और है। लेकिन जब अल्लाह कहते कि मुझको मोहब्बत है इससे, इस बंदे से मुझको मोहब्बत है, तो उसका दर्जा क्या होता है? तो हदीस और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता कि जब अल्लाह फरमाता है मुझको जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, मुझको जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, उसकी मैं इज्जत बढ़ाना चाहता हूं, उससे मोहब्बत कर बैठता हूं, उसको मैं देखता हूं, तो उस वक्त मैं फरिश्तों को जिब्राइल को बुलाता हूं, ए जिब्राइल अमीन, तुम्हारा रब ने तुम्हें याद किया। जब रब याद करता है, जिब्रील अमीन आते हैं और फरमाते हैं जिब्रील मैंने फलाने फलाने बंदे से मोहब्बत कर ली है और ये मेरा दोस्त हो चुका है, तो अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? जिब्रील फरमाता मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मैं जिससे मोहब्बत करता हूं तुम भी इससे मोहब्बत कर। तो जिब्रील कहता अल्लाह मैंने की, क्या कह देता है जिब्रील ने? क्या अल्लाह मैंने की? जब तूने जिससे मोहब्बत की उससे मैंने की। जिब्रील बस ये खबर यहां तक क्यों, जा आसमानों के अंदर तमाम मलाइका फरिश्तों को खबर दे कि रब्बे कायनात इस फलाने बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम भी इस सब से मोहब्बत करो, तुम सब इनसे मोहब्बत करो जिससे रब मोहब्बत करता है। पूरी आसमान के फरिश्ते उस जात से मोहब्बत करने लग जाते हैं जिस जात से अल्लाह दोस्ती कर लेता है, जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। और फिर अल्लाह फरमाता यहां तक भी महबूद नहीं, फिर अल्लाह फरमाता ए जिब्रील आओ, कुछ फरिश्तों को लेकर दुनिया में उतरो, जमीन पे उतरो, और जिसके दिल में तुम चाहो, तुम्हारा रब की तौफीक से तुम चाहो, उसके दिल में मोहब्बत डालो कि ये भी मोहब्बत करे जिससे रब करता है। जिससे रब मोहब्बत करता है तो फिर रब तक नहीं रखता, रब अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है, कभी फरिश्तों में जाकर, कभी दुनिया के अंदर लोगों के सामने आकर, और कहता है ये मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरा वली है, मैं इसका वली हूं। अब जो अल्लाह के वली होते हैं उनका दर्जात अल्लाह ने बुलंद रखा होता है, उनका दर्जा इतना बुलंद होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा कोई वली हो जाता है, कोई मेरा दोस्त बन जाता है, तो उस वक्त मेरा दोस्त का इरादा होता है, वो इरादा मेरा होता है। मेरा दोस्त अगर चाहे कि मेरे को इस काम को अंजाम देना है, अल्लाह उस काम को अंजाम दे देता है। हदीसों के अल्फाज है, कभी अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, कभी उसकी जबान बन जाता है, कभी उसकी आंख बन जाता है, कभी उसके पैर बन जाता है। अरे यकीनन वो वली की सोच ही खुदा की सोच हो जाती है, और वो वली की सोच खुदा की सोच हो जाती है का मतलब ये होता है कि वो सोचता है इतना है जितना रब चाहता है, वो सोचता ही वली इतना है जितना रब चाहता है, क्योंकि दोस्ती का मकाम ही ऐसा होता है कि एक दोस्त दोस्त से मोहब्बत कर बैठता है। उस मोहब्बत के अंदर हमारे अंदर बहुत इतराफ रख है। किसी ने किसी वली को नाम से पुकारा, कभी मुफ्ती बोलकर,
कभी मुहद्दिस बोलकर, कभी इमाम बोलकर, कभी मौलवी बोलकर, कभी बरेली के इमाम बोलकर। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो ये लक़ाबात छोटे हो जाते हैं। मुफ्ती के लक़ाबात छोटे हो जाते हैं, मुहद्दिस के लक़ाबात छोटे हो जाते हैं, उलमा कारी के अल्फाज छोटे हो जाते हैं। उनका अल्फाज अल्लाह ताला दोस्त बनाकर बुलंद कर देता है, दोस्ती कर कर उनको बुलंद कर देता है। तो आज हम लोग जो मसलकात पे है, हमारा मल्क भाई, हम कौन से सिलसिले के हैं? हम कौन लोग हैं? हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नी जमात। हमारा गिरोह क्या है? वो गिरोह जो सहाबा का है। हम किस में है? सहाबाओं में। कि जो सहाबा का गिरोह होगा उस गिरोह में हम, जिसमें अहले बैत की मोहब्बत हो, जिसमें सहाबा की मोहब्बत हो, जिसमें ताजीम और इज्जत बताई जाए, किसी गिरोह को ना बनाया जाए। हदीस पाक के अंदर पूरा खुलासा है कि 72 फिरके होंगे। नबी ने फरमाया कितना? 72 फिरके होंगे और जन्नत में जाने वाले हैं। जिसने फिरका बनाया, क्या फिरका बनाया? जिसने फिरके बनाए होंगे वो फिरके जन्नम के अंदर जाएंगे। और जिसने जमात बनाई होगी, सुभान अल्लाह, जिसने सहाबा के साथ उठना बैठना उनके तरीके पे चला होगा और सहाबा की तरह जमात बनाकर रखी होगी, वो फिरका सरकार वसल्लम की सरकार गए होगा, वो उनके साथ में होगा। तो आज हमने क्या करा? इस्लाम के अंदर, माशरे के अंदर फिरके बना लिए। भाई ये कौन है? भाई ये चिश्तिया वाले हैं। ये कौन है? ये कादरिया वाले हैं। ये कौन है? नक्शबंदिया वाले हैं। ये कौन है? ये बरेली वाले हैं। ये कौन है? बस अब समझ क्या चाहता हूं मैं। हम अहले सुन्नी जमात होने के बावजूद भी दावा करते हैं अहले सुन्नी जमात का। अरे जमात का दावा करते हैं, सुन्नी जमात का दावा करने के बाद बढ़ते हैं फिरकों में। क्या बढ़ गए? फिरकों में। किसी ने आज तक अपना मसलक बताया नहीं है। जैसे कि आज कुछ उलमा की गलतियों से जो फितना फिर घूम रहा है, जो इतलाफ चल रहा है कि हम मसलक वाले हैं। कहीं आला हजरत रहमतुल्लाह ने लिखा नहीं है कि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह का मसलक या बरेली का मसलक नहीं, मसलक होते ही नहीं है। मसलक जिसका है वो मसलक वाहिद मोहम्मद मुस्तफा का है। जिस पे मसलक खड़ा है वो मसलक मोहम्मद मुस्तफा है, वो मसलक सहाबा इकराम है, वो मसलक अहले बैत है। जिसने मसलक बनाकर फिरका बना के रखा है, ये तो जन्नत की निशानियों में से है। आज जो गुमराही मुसलमान के पास, एक अल्लाह के वली को मोहब्बत रसूल से देखना, जो आशिक रसूल को मोहब्बत भरी निगाहों से देखना पड़ता है, उसकी जगह पे उस आशिक रसूल को, उस अल्लाह के वली को लोगों ने बदनामी में जानबूझकर डाल रखा। उस अल्लाह के वली को बोला मसलक आला हजरत। किसने? मसलक बरेली। अरे ना बोल, यूं क्यों नहीं बोलता कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का वली है, ये आशिक रसूल है। और ये वो मसलक पर चला है जिस मसलक पर ये अहमद रजा खान वो जात है, जो जात साहबा की जात के साथ चलने वाली, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, जो साहबा के कदम पर चलने वाली और लोगों तक उनकी खबर पहुंचाने वाली जात, जिससे अल्लाह ने चाहा उससे काम लिया, जिसका अल्लाह चाहे उससे दोस्ती करता है, उसको वली बनना। अतः अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक देके दिन फैलवाता है। इतना रब की मर्जी है, जिसे चाहे उसको वारिस रसूल बना दे, जिसे चाहे उससे दिन का काम ले ले। लेकिन हमने उस अहमद रजा खान मतलब क्या कर दिया? वाहिद मसलक में जोड़ कर रख दिया। ना जोड़े मसलक के अंदर, वो एक अल्लाह का वली है, वो एक अल्लाह का वली है, एक आशिक रसूल है। आज उसने हिंदुस्तान के हमारे मदरसा खान रहमतुल्लाह ने कितने कामों का अंजाम दिया, सिर्फ आशिक रसूल बनाने के लिए, लोगों को अहले सुन्नी जमात में जोड़ने के लिए, आशिक रसूल बनाने के लिए, आशिक अहले बैत बनाने के लिए, आशिक सहाबा बनाने के लिए अपना आखिरी जिंदगी कलमों के साथ निकाल दी। किताब लिख लिख कर, उनकी एक किताब को खाली उठा कर पढ़ ले ना, मैं दावा करता हूं यार वो कभी अहमद रजा खान के बाल बराबर नहीं बोलेगा। आप इतनी बड़ी चाहते हैं गिरामी, लेकिन क्या करें, कुछ हम ही सुन्नियों के अंदर से हमने मसलक बना के रख दिया है।
जो आला हजरत का जो काम को अंजाम दिया उन्होंने, आज उनके जाए बाद कोई ऐसा दिखता नहीं कि उनके काम को अंजाम दिया हो। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की अदा को पकड़ कर लेके चले अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अब एक भी बातों को आज के कल के मौलाना कुछ मौलाना लेकर चलने तैयार नहीं है। छोटा सा बता दूं आपको, सऊदी अरब के अंदर इमामा चलता था पहले हमारा अंदर साफा, तो साफे को उतारकर अरबियों ने कमली कर दी, कपड़ा उड़ना चालू कर दिया। जैसे नबी की एक सुन्नत हटी, अल्लाह ताला ने उनके इलाकों को आज ईसाइयों के कब्जे करवा दिया। आई शॉर्ट में समझा दूं ना? तो एक सुन्नत हटाने से एक गिरोह कब्जे हो गया, तो जो नबी की सुन्नतें हटाते जाए उस उलमा का क्या होगा? सापा हटा दिया, हम टोपी लेकर आ गए खड़ी, भाई ये टोपी है। बरेली वाले की आज की पहचान हो गई, खड़ी टोपी नहीं यार, बता ये खड़ी टोपी नहीं दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद रजा ने साफा का बताया है कि साफा बांधो, और किस साफे का कोई कलर भी ये चूज नहीं करा कि काला हो, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, ना तेरी मर्जी पड़े वो हो, तेरी मर्जी पड़े वो हो। मेरे नबी ने कभी कलर के बारे में बोला भी नहीं है, तेरी मर्जी पड़े ऊपर। मेरे सरकार ने तो काला भी बांधा है, नीला भी बांधा है, और यहां तक के हम लोग के अंदर भाई कुछ गिरोह ऐसे भी है, भाई हमने काले कपड़े पसंद कर लिए। एक गिरोह आया था, पीर साहब है भाई, कौन है भाई, हम अली की औलादों में से बरहक होंगे, अल्लाह बरकत दे। भाई हमने बिस्किट कलर के कपड़े पसंद कर लिए, क्रीम कलर के कपड़े पसंद कर लिए, उसी के साथ उनके मुरीदों को भी रहने का और पीर साहब के भी रहने का। अरे भाई आप इतने बड़े पीर साहब हो गए हो जो नबी की अदा भुला दी। वो आलिम उलमा को कहा तो जवाब क्या देना पड़ेगा जो नबी की अदा भुला जाए? अरे नबी ने फरमाया हाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वो लिबास पेर, काला पेर, सफेद पेर, पीला पेर, लाल पेर। नबी को पूछा सरकार आपको कौन सा पसंद है? फरमाया मुझको सफेद पसंद है। अगर पसंदीज करना है पीर साहबो तो ये करोगे मेरे मोहम्मद को सफेद कपड़ा पसंद है। किसी पीले को पसंद करने की कोई जरूरत नहीं, किसी काले को पसंद करवाने की कोई जरूरत नहीं। इन आलिम उलमा को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कयामत के दिन जन्नम की आग जो जल रही है वो भड़काई जाएगी इन उलमाओं से, जिसने फिरके बना रखे हैं, जिसने जमात साहबा से हटाया, जिसने जमात अहले बैत से हटाया। उनको गुमराही की उन्होंने गुमराही पाई है और खुद भी गुमराह में, उनके साथ वाले भी गुमराह में है। अल्लाह का वली वो ज़ाते गिरामी अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके नक्शे कदम पर कोई बंदा चल गया ना वो वली बन जाएगा। ये अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी हस्ती है। आज हमने उनको सिर्फ लोगों के साथ, किताबों के साथ बुलबुले में कर लिया, किताबा लेके उनकी किताबों से लड़ना चालू किया। अरे ना मेरा भाई ना लड़, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसी हुज्जतों की बात नहीं करी है। हमारे अंदर ये सब हुक्म ही नहीं है। आप ज़ैनुल आबिदीन के बारे में उठाकर देखें कि कभी आपने ऐसी हुज्जत करी नहीं है। बस जो आसी के रसूल होता है ना वो कभी उलझता ही नहीं है। दुनिया जो भी कहती रहे उनके काम को अंजाम दे। आज अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अगर अपनी किताबों के अंदर गलत लिखा होता या आपकी सोच गलत करी होती तो क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने आते? क्या उनके दीदार होते? या गौसे आजम अलैहिस्सलाम आके उनको दीदार देते? अरे जिसका चर्चा रब ने चाहा उसका नाम अहमद रजा खान है। आज 250 से 300 साल हो चुके हैं, आने वाली और पीढ़ी तक अहमद रजा खान रहमतुल्लाह का नाम लेती रहेगी, उनकी कई तरीकों पे चलती रहेगी, क्योंकि जिसको अल्लाह चाहे दोस्त बना लेता है, और जो अल्लाह उसके दोस्तों को मिटने नहीं देता, वल्लाह उनकी कब्र मुबारक में अहमद रजा खान जिंदा है, और वल्लाह उनकी निशानियां भी जिंदा है, वल्लाह उनके लिखे कलाम भी जिंदा रहेंगे। बाक़यामत अहमद रजा खान रहमतुल्लाह का नाम रहेगा, और कयामत के दिन भी देखना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का लोग देखेंगे कि ये है आशिक के रसूल, ये है आशिक के अहले बैत, ये है आशिक के सैयदा। ये अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जिनसे मोहब्बत का तरीका बताया, जो सुन्नों के नबी के तरीके बताए, आज उस तरीकों को हमने छोड़ दिया। यकीनन जो अहमद रजा खान को गलत बोलता है वो यकीनन अहमद रजा खान को गलत नहीं बोलता। अल्लाह ने खुद फरमाया कि जिसने मेरे दोस्तों से दुश्मनी करी है वो दुश्मनी उस वली से नहीं हुई, इस अल्लाह से हुई है। तो जो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह को गलत बोलता होगा वो गलत अहमद रजा खान को नहीं बोला गया, वो रब को बोला गया। तो किसी एक मौलवी हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो,
किसी की बेइज्जती करने का हमें हुक्म नहीं है। अरे उसने 100 जगह अगर गलत भी लिखा हो ना, हदीसों का अल्फाज है, तो उसकी गलत में से मत देख, 100 में से एक भी अच्छा हो ना, वो काफी है, वो काफी है। तो हम लोग क्या करते हैं खबर है, सामने वाले की अच्छाई को देखना ही नहीं पसंद करते, उसके अंदर से जो बुराई हो उसको निकालते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? उसकी, हम आम बंदे की बात करता हूं, सिर्फ अहमद रजा खान की नहीं, ये उलमाओं की नहीं, सबकी आज ये हालत ये है कि हम लोग की सोच क्या हुई है, सिर्फ उसकी पास से बुराई क्या मिलती है, उसकी बुराई सामने आए हम 4 के बीच में खोले, इसकी एक बुराई निकाले सामने खोले। अरे सामने वाला बुरा है भी तो उसकी बुराई ना खोल। हदीस में तो ये हुक्म है कि उसकी 100 बुराई हो वो मत देख, उसकी एक अच्छाई को बार ला, उसकी एक अच्छाई को बार ला। यकीन अल्लाह एक अच्छाई की बार लाने के हिसाब से अल्लाह राजी हो जाएगा, क्योंकि तेरा तो भाई लगता है, तेरा मामा लगता है, तेरा चाचा लगता है, तेरा दोस्त लगता है, और अल्लाह का तो बंदा है वो अल्लाह का बंदा है जिसको तू अपना दोस्त समझता है, इसको चाचा समझता है, रिश्तेदार समझता है, इसको अपना बेटा समझता है, इसको अपना बाप समझता है, वो अल्लाह का बंदा है और नबी का उम्मती है। और जिस नबी के उम्मती के लिए नबी रोते हो, जिससे रब अपना बंदा बताकर भेजता हो, हम उसकी कोताही क्यों निकाले? अभी फैसला रब ने करानी है मेरे भाई, तू और मैं फैसला करने वाले कौन होते हैं? कल बाक़यामत में देखेंगे कि किसने कौन सी जमात पे था, कल कौन सी जमात पे था। बस एक ही बोलना चाहता मेरे भाई तुम्हारे लोग को कि हम अहले सुन्नी जमात है, हम वो जमात में है जिसमें साहबा है, हम वो जमात में इसमें अहले बैत है, हम उस जमात में है जो तारों के मुताबिक साहबा है, और नूह की कश्ती की तरह एक कश्ती होती, कश्ती में एक अहले बैत है, हम इसके साथ चलने वाले हैं, हम कोई फिरकों बटने वाला नहीं है। हमारा कोई मसलक हाथ का बनाया हुआ नहीं, दुनिया का वाहिद मसलक है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा। कोई मसलक है तो साहबा इकरामों का, मसलक है तो पंचतन पाक का है। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए इलाही पढ़ दिया तो